बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सोशल मीडिया पर एक खातून की वीडियो बड़ी वायरल है। ये खातून बहुत अहम इजलास में, बहुत हसास मकामात पर, बहुत हसास इवेंट में दावा तो ये कर रही हैं कि कोई ड्यूटी अंजाम दे रही हैं, लेकिन जो हरकतें कर रही हैं वो बहुत नॉन सीरियस हैं। ये बड़ा सीरियस मैटर है। इसकी वीडियो में थोड़ा आगे जाकर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो हमारे साथ इस वक्त हो रहा है उसकी। मोहम्मद औरंगजेब साहब ये वॉशिंगटन डीसी में मौजूद, IMF से मुज़ाकरात के लिए मौजूद। पाकिस्तान को पैसे अगली किस्त के जल्द मिल जाएंगे। प्रोग्राम जो चीज़ें तयशुदा हैं उनके मुताबिक चलता रहेगा, इन होप्स के साथ मौजूद। मोहम्मद औरंगजेब साहब जो चीज़ें बता रहे हैं ना, वो बहुत होपफुल नहीं है। वो हुकूमत की कारकर्दगी का अगर मैं कहूँ कि कच्चा चट्ठा खोलती हैं तो ज़्यादा गलत नहीं होगा। मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि IMF प्रोग्राम की नई किस्त जल्द मंजूर हो जाएगी, $1.3 बिलियन जल्द मिल जाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि लग ये रहा है कि IMF के प्रोग्राम में किसी इजाफे की, किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर सूरत हाल कमज़ोर हुई तो फिर IMF से हम रुजू करके इसकी बात कर सकते हैं। कर्ज़ों की अदायगी और माली इस्तेहकाम बरकरार रखने का भी हम अज़्म करते हैं कि जारी रहेगा। फंडिंग के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, तो फंड्स की कमी है। फंडिंग के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। यूरो बॉन्ड, सुकूक और कमर्शियल कर्जों पर काम जारी है। तो कर्जे जो शहबाज शरीफ हुकूमत ने रिकॉर्ड कायम किया, मुल्क की तारीख के, यानी हमारे मुल्क की तारीख के जितने कर्जे इस 78 साल तारीख के थे, उन तमाम कर्जों को एक तरफ कीजिए और शहबाज शरीफ की हुकूमत के कर्जे एक तरफ कीजिए जो PDM 1 से लेकर अब तक हैं, तो ये उससे कहीं ज्यादा हैं। पूरी 78 साल तारीख के 74 साल के कर्जे एक तरफ, शहबाज शरीफ के 4 साल के कर्जे एक तरफ, ये कहीं ज्यादा हैं। तो शहबाज शरीफ ने, इस हुकूमत ने जो इस्तेहकाम के लिए, भरपूर मुआशी इस्तेहकाम के लिए, और इमरान खान ने जो सब कुछ तबाह कर दिया था इनके बकौल, उसको ठीक करने के लिए आए थे। इन लोगों ने इस वक्त कर्जों की दलदल में हर पाकिस्तानी को पहले से ज्यादा डुबो दिया है और अब वो धंसता चला जा रहा है। ये इस हुकूमत ने किया। मजीद कर्जे लेने पर काम जारी है। वजीर खजाना साहब ये बता रहे हैं कि तकरीबन 2.8 माह की दरामदात के बराबर हमारे पास इस वक्त रकम मौजूद है। आप 3 मंथ्स भी पूरा नहीं कह सके। और जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो मेरी ऐसे दोस्तों से जो इकोनॉमी के मामलात जानते हैं बात हुई, तो उनका ये कहना है कि 2 महीने का दावा भी बड़ा है कि हमारे पास ये पैसे मौजूद हैं। अब वजीर खजाना साहब कहते हैं कि पाकिस्तान पहली बार $25 करोड़ का पैंडा बॉन्ड जारी करने जा रहा है। पैंडा बॉन्ड प्रोग्राम का मजमूई हजम $1 अरब तक होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इनकी सपोर्ट होगी। वजीर खजाना का एक और दावा है कि इस बरस हमारी जो ग्रोथ है वो 4% होगी। ये इसहाक डार साहब जो हैं, वो अब माली मामलात में बड़ा हिस्सा ले रहे हैं। पहले भी इन पे बड़े इल्जामात थे कि फिगर फज करते हैं। अब देखिए क्या बनता है, क्योंकि कहीं से भी जो सिचुएशन है उसमें 4% ग्रोथ के चांसेस नजर नहीं आ रहे, लेकिन इनका ये दावा है। इन हालात में जब पैसे नहीं है और पैसों का बंदोबस्त करने की बात हो रही है, एक अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को कह रहा है कि $3 अरब सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके पास रखवा रहे हैं। आप परेशान मत हो, आप टेंशन मत लें। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जवाब दे। एक $5 अरब की बात हो रही है जो सऊदी अरब और कतर देंगे। एक आज अंसार अब्बासी साहब खबर दे रहे हैं कि $3 अरब सऊदी अरब देगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट साफ अल्फाज में लिखा हुआ इस खबर में। तो क्या ये 2 अलग अलग रकमें हैं? 5 और 3 $8 अरब की बात हो रही है, या ये $3 अरब उसी $5 अरब का हिस्सा है? और अगर ये उसी का हिस्सा है तो फिर पैसे तो बहुत थोड़े हो गए। और बात यह है कि ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपका स्टेटमेंट मेंटेन करने के लिए होगा, क्योंकि हमें आलमी मालियाती इदारों से डील करना होता है, हमें दुनिया से डील करना होता है। तो स्टेटमेंट बेहतर होता है तो सिचुएशन बेहतर होती है। अब किन शराइत पर ये पैसे आ रहे हैं, कितने अरसे में वापस करने, इन पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जवाब दे। पाकिस्तान के लोगों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज्यादा सऊदी अरब पे तो भरोसा है, UAE पे तो भरोसा है। सिंबॉलिकली सऊदी अरब सरजमीन है, मस्जिद अल हराम की, मस्जिद नबवी की
हरमैन शरीफैन की, तो लोग बड़ी अकीदत, बड़ी मोहब्बत, बड़ा भरोसा रखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लोगों का एतमाद अगर वोट वाला नहीं रखती तो कम से कम किसी तरह का तो रखे, उनको कहीं कोई चीज़ तो बताई जाए। पाकिस्तान के लोगों का यह हक है, इस सवाल का जवाब आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मुज़ाकरात की। एक बार फिर पाकिस्तान मुज़ाकरात का मेज़बान बन सकता है जुमेरात को, ये खबर आ रही है। और ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान अपनी एफर्ट्स जारी रखे हुए है। यूएस टीम से भी राब्ता है, पाकिस्तान का ईरानियन टीम से भी राब्ता है, और पाकिस्तान में एक बार फिर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। एक बार फिर सरीना होटल में दोबारा ये सब कुछ हो सकता है। सरीना होटल के हवाले से पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि जितना ये इंतज़ाम था ईरानियन डेलीगेशन का, यूएस डेलीगेशन का, और वहाँ पर उनका ठहरना, उनका कॉन्फ्रेंस हॉल्स को इस्तेमाल करना, और फिर उसके बाद खुराक के दीगर मामलात के जितने भी इंतज़ामात थे सारे सरीना होटल की तरफ से, यानी कि प्रिंस करीम आगा खान साहब की तरफ से, वो फ्री थे पाकिस्तान के लिए, ईरानी भाइयों के लिए, मेहमानों के लिए ये मुकम्मल तौर पर फ्री थे। अगर सेकंड राउंड होता है तो सरीना होटल ये दोबारा करेगा, आगा खान फाउंडेशन, प्रिंस करीम आगा खान ये दोबारा करेंगे, ये हमें पता चल रहा है। इन मुज़ाकरात से पहले जेडी वेंस ये कह रहा है कि मुज़ाकरात इसलिए नाकाम हुए क्योंकि जो ईरानियन टीम थी वो लैक करती थी अथॉरिटी, उनके पास मुकम्मल इख्तियार नहीं था। वो वापस अपने मुल्क में राब्ता करते थे, और राब्ता करके क्या करना है अमरीकी ये कह रहे हैं वहां बताते थे, वहां से हिदायत आती थी, फिर ये आगे बढ़ते थे मुज़ाकरात में। जेडी वेंस ने ये बात की। बात यह कि पाकिस्तान में खड़े होकर जाने से पहले जेडी वेंस ने जो गुफ्तगू की थी, उस गुफ्तगू में उसने खुद क्या बताया था? उसने बताया कि कम से कम 6 बार, या अगर वो तमाम लोगों की बात कर ले जो बात कर रहे थे, जेडी वेंस भी, स्टीव विटकॉफ भी, जैरेड कुशनर भी, तो 12 बार डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में राब्ता किया गया। और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से नहीं, राब्ता किया गया इसके साथ साथ जो मार्को रूबियो है, उनका वजीर खारजा, पीट हेग्सेथ है, उनका वजीर दिफा, उनसे भी राब्ता किया गया। तो आप किस लिए बात कर रहे थे? जो ईरानियन बता रहे हैं वो वहां बता रहे थे, और बताने के बाद क्या करना है, क्या जवाब देना है, यही बात आप उनसे कर रहे थे। तो इसी चीज का इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है ईरानी टीम पर कि वो अथॉरिटी को लैक कर रहे थे? आप भी यही काम कर रहे थे, और यही काम ईरानी टीम भी कर रही थी, और यही होता है दुनिया भर में, यही होता है। पाकिस्तान के जब 2 बार अफगानिस्तान से मुज़ाकरात हुए तो वहां मौजूद टीम जो थी वो वापस वजीर आजम पाकिस्तान तक, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल तक मुसलसल राब्ता कर रही थी, खबरें आई थी। तो ये तरीका पूरी दुनिया में होता है। जो लोग जाते हैं मुज़ाकराती टीम के तौर पर, वो वापस अपने मुल्क के सरबराह से, अपनी हुकूमत के सरबराह से बात करते हैं। अब मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते तो जो टेंशन है वो तो बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है। इन हालात में सऊदी अरब ने ट्रंप को मशवरा दिया है कि पागलपन छोड़ दिया जाए। सऊदी अरब ये कह रहा है कि जो आपने ब्लॉकेट कर दिया है, इस ब्लॉकेट के नतीजे में होगा ये कि ईरान अगर यहां मजबूर हुआ तो फिर वो बाबुल मंदब को भी बंद करेगा, दीगर रास्तों को भी बंद करेगा, और हमारी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। ये टेंशन जो इस वक्त बनी हुई है ये और ज्यादा हो जाएगी। इसलिए ये ब्लॉकेट खत्म किया जाए, ये सऊदी अरब ने ट्रंप को मशवरा दिया है। तो ट्रंप ने जिस चीज पर अमल दरामद शुरू किया, उसे अपने एलाइज से ही उसकी मुखालिफत का सामना है। सिर्फ इतना ही नहीं है, चाइना ने एक चीज साफ तौर पर, चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्रंप को बताई और कहा है कि हमारे ईरान के साथ मुआहदे हैं, दिफा के मुआहदे हैं, तिजारत के मुआहदे हैं, हमारे जहाज वहां जा रहे हैं और तिजारत का सामान और तेल लाना ले जाना कर रहे हैं। हमारे जहाज़ों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ईरानियन अथॉरिटीज़ से, और आपको ये साफ तौर पर बता देना चाहते हैं कि हमसे पंगा मत लेना, हमारे जहाज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सिलसिला जारी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बाकायदा एक वीडियो जो समंदरी सूरत हाल है उसकी जारी करते हुए चाइना की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अमेरिका को बता दी है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये बहुत अहम खबर है, इन मुज़ाकरात के हवाले से पता चल रही है। कहा यह जा रहा है कि एक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उस पर 2 यूरेनियम इनरिचमेंट यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का, ये वो चीज़ें थी कि जिन पर मामलात अटक गए और बात आगे नहीं बढ़ी। पता ये चल रहा है कि ईरान मान गया था 5 बरस पर, 5 बरस के लिए यूरेनियम इनरिचमेंट छोड़ सकते हैं। अमेरिका का इसरार था 20 बरस का, और जितना स्टॉक पाइल है एनरिच्ड यूरेनियम का ईरान के अंदर, वो अमेरिका जाएगा, उठाएगा, लेकर आएगा।
تو اگر آپ مذاکرات کرتے ہوئے سامنے والے فریق کو بالکل ایسے جیسے وہ آپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس طرح سے ٹریٹ کریں گے تو بات آگے نہیں بڑھتی. امریکہ کی ڈیمانڈ بھی زیادہ تھی, امریکہ کی ٹریٹمنٹ بھی غلط تھی. یعنی امریکہ وہ بات کر رہا تھا کہ یہ ہے either take it or leave it, تمہاری مرضی ہے. تو اس طرح کے رویے کے ساتھ مذاکرات ہوتے نہیں ہیں. یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے مذاکرات میں, یعنی آپ جب گھریلو معاملات میں کسی جھگڑے کی صورت میں, کسی پرابلم کی صورت میں, دفتروں میں بھی چیزیں دیکھتے ہیں نا, چھوٹی آرگنائزیشنز میں بھی چیزیں دیکھتے ہیں, تو مذاکرات عزت کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اتھارٹی کے میں جو چاہوں گا وہ ہوگا, وہ کریں گے, ایسے مذاکرات ہوتے نہیں ہیں. امریکہ اس انداز میں یہ مذاکرات کرنا چاہ رہا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا ان خاتون کی بات کریں گے جن کی ویڈیو وائرل ہے. یہ خاتون جو ہیں وہ خود کو سیکیورٹی ٹیم میں, پرائم منسٹر کی سیکیورٹی ٹیم میں ایک اہم پوزیشن پر بتاتی ہیں, اور انہوں نے ویڈیوز پوسٹ کی ہیں. پرائم منسٹر آفس سے ڈیلیگیشن نکلا ہے, قافلہ نکلا ہے, سڑکوں پر گیا ہے, پروٹوکول لگا ہوا ہے. اس کے اندر سے انہوں نے اپنی سیلفی ویڈیوز بھی بنائی ہیں, قافلے کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں. ویڈیوز ریسنٹ ہیں, ان میں اسلام آباد ٹاکس کے جو بینرز ہیں, فلیکسز ہیں, وہ بھی لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد سرینا ہوٹل کی ویڈیوز ہیں, پرائم منسٹر آفس کی ویڈیوز ہیں, اور یہ خاتون اہم ترین ایونٹ, حساس ترین معاملات کی ویڈیوز پوسٹ کریں. ایک جگہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں. اب وہ کسی ہوٹل میں تھے, کسی جگہ موجود تھے, کیونکہ اب وہ نون لیگ کا حصہ نہیں ہے, اپنی پارٹی ہے, پارٹی کے سربراہ ہیں عوام پاکستان پارٹی کے, لیکن وہ بھی ایک جگہ نظر آ رہے ہیں. یہ خاتون جو کر رہی ہیں, اب ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ یہ تو بہت ہی زیادہ سیریس میٹر ہے کہ یہ کیسے کر سکتی ہیں, اور کیا یہ خاتون جو ہیں, جو ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سیکیورٹی میں کسی اہم عہدے پر ہیں بھی یا نہیں, کیونکہ اتنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کوئی کر نہیں سکتا, اور اس کو نگلیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ کیسے کیا جا سکتا ہے, یہ بات ہو رہی ہے. آپ کو حریم شاہ یاد ہے, حریم شاہ جو لات مار کے دروازہ کھول رہی تھی اور دفتر خارجہ کی غالباً ویڈیو تھی, اور وہاں وہ میزوں پہ گھوم رہی تھی, کرسیوں پہ بیٹھ رہی تھی اور اترا کے دکھا رہی تھی. کچھ اس سے ملتا جلتا کام ہے. ان خاتون کے ہاتھ میں ایک وائرلیس بھی موجود ہے, واکی ٹاکی بھی موجود ہے, اور یہ اس پر بھی بات کریں تو یہ دکھا یہ رہی ہیں کہ یہ واقعی کسی اہم پوسٹ پر ہیں. لیکن جو اہم پوسٹ پر موجود لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی حرکتیں کرتے نہیں ہیں. تو یہ پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ ان کو ڈیل کرے, اس کے بعد جو بھی کرنا ہے کرے, لیکن یہ سلسلہ ایک عام شہری سوشل میڈیا پر کہہ رہا ہے کہ بند ہونا چاہیے. آخری چیز, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کا معاملہ, جو کچھ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے بتا دیا, پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر بتا دیا, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر حکومت سے کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب تک ایکسیس ڈاکٹرز کا, ان کے معالجین کا یقینی بنایا جائے, فیملی کا یقینی بنایا جائے, ان کی صحت کے مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا پر ورکر اور سپورٹر ہے نا, وہ اب اس حکومت سے کوئی بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. وہ اب آستینے چڑھا کر سہیل آفریدی, خیبر پختونخوا حکومت اور پی ٹی آئی کے بڑوں کے سامنے آ گیا. یہ ہونا تھا, اور ان سے کہہ رہا ہے کہ بتاؤ کیا کر رہے ہو, کیونکہ تمہاری ایفرٹ عمران خان کے حقوق کو بحال کرنے کے لیے ہمیں نظر نہیں آ رہی, تمہاری کوششیں ہمیں نظر نہیں آ رہی, اور تمہاری باتیں زیادہ ہیں. باتیں کر رہے ہو, کام نہیں کر رہے, ایفرٹ نہیں کر رہے, اور اگر اس حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کچھ کرنا ہے تو وہ بھی تمہاری طرف سے نہیں ہو رہا. اس نے اب باقاعدہ گریبان پکڑنا شروع کر دیا ہے, اور یہ ہونا تھا. جس طرح کا منہ زور اور طاقتور سوشل میڈیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, اسے سہیل آفریدی کے سامنے بھی آنا تھا. تو وہ سہیل آفریدی کے بھی سامنے آ گیا ہے, وہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں کے بھی سامنے آ گیا, اور ان سے جواب مانگ رہا ہے. اور اگر میں ایک بطور تجزیہ کار, ایک مبصر اس پر بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید انداز غلط ہو بات کرنے کا, لیکن سوال ٹھیک کر رہا ہے کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. اگر کہیں کسی جگہ آپ لوگ اس حکومت کے ساتھ مفاہمت کے کسی فارمولے کے تحت بھی بات کر رہے ہیں تو کوئی ریلیف نہیں ہے, کوئی پروگریس نہیں ہے, تو ہم آپ کی بات کا یقین کیسے کریں؟ اب وہ یہ سوال کر رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.